पर परिवार की बात आ गई तो बहुत गंदा इंसान हूँ मैं। हमारे यहाँ पे टूरिस्ट में पहली बार किसी टूरिस्ट पे गोली चली है, याद रखना इस चीज़ को, इस वर्ड को। तेरी बीवी मुसलमान है, तो मुसलमान का साइड ले रहा है। भाई मैंने मुसलमान का साइड नहीं लिया। अगर आपको ओपन डिबेट करनी है ना, एक बार ओपन डिबेट आप सामने लाइव बैठ के मुझे मैसेज करोगे, भाई मुझे आपसे मिलना है, आपको जगह बता दूंगा कि भाई यहाँ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर ट्यूबर। होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं पूरे 1 महीने के बाद जिम गया। पूरा 1 महीने का मैंने एग्जैक्ट रेस्ट लिया है। लास्ट 28 को गया था और आज 28 को फिर जिम जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार खुद के साथ बहुत ज्यादा ब्रूटल हो रहा है। ये चैलेंज द्वारा मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब थोड़ी सी विल पावर दोबारा से इकट्ठी करनी पड़ेगी। मैंने कोल्ड कॉफीज वगैरह स्टार्ट कर दी। मैंने कुछ तला हुआ नहीं खाया, मैंने मैदा नहीं खाया, मैंने कुछ मीठा नहीं खाया। मीठे में सिर्फ और सिर्फ मैंने कोल्ड कॉफी दब के पिया, और घर के बने हुए पराठे खाए। ये चीज मैंने किए हैं भाई, पर फिर भी बॉडी पे इतना कोई वेट में कोई फर्क नहीं आया। 107 था, 106-7 था मेरा, अब 108 के आसपास है। 100 किलो तो वजन ऊपर नीचे होता है, तो ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। बाकी माइशू को स्कूल से ये मेरा टाइम बहुत परफेक्ट हो गया। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था। जिम छोड़ते हैं, माइशू को स्कूल छोड़ते हैं, जिम चले जाते हैं। फिर मेरा जिम थोड़ा सा लंबा चलता है तो शायद घर चली जाती है और मैं माइशू को पिक करने चला गया बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे। 10-15 मिनट का गैप में मैं एकदम परफेक्ट यहाँ से पहुंच जाता हूँ माइशू स्कूल। माइशू बैठ जा। ये हमारा रूटीन अब दोबारा से बन जाएगा उनके लिए भाई। मेरा कि आप किसी चीज पे अगर आप कांस्टेंट रहते हो, आपको हैबिट पड़ जाती है। अब 1 महीना हो गया तो मुझे अब ऐसा लग रहा है घर जाके उबले वंडे कैसे खाऊंगा वापस यार। डेली इतने बढ़िया पराठे, रोटी, सब्जी चल रही थी, अब दोबारा से उबले वंडे यार। नहीं पता है, जिम का सारा मतलब कोई भी चीज, मैं सिर्फ जिम नहीं कह रहा हूँ, कोई भी अगर आपको किसी भी चीज में डेडिकेशन चाहिए तो आपको सबसे पहले डेडिकेशन के लिए आपको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। आपकी विल पावर को नहीं इकट्ठा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको काफी टाइम लग जाता है, पर विल पावर को खत्म करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड लगता है। होप सो, फिंगर क्रॉस, दोबारा से करते हैं कुछ। माइशू, अभी हम कुछ बात कर रहे थे। मैंने कहा माइशू पापा ना मम्मी ना पापा से बहुत लड़ती है। तो आपने क्या बोला था? कह रही दूसरी नई मम्मी ले आओ। बेटा अभी तो मजाक में बोल रहे हो, इतनी मजाक की, इतनी सीरियस बात आपने तो मजाक से बोल दी है। कितना मजा आ रहा है स्कूल में आज? थी ना, हाँ, बुआ ने मुझे किसी थी, मुझे लगा ये तो मुझे दिखा ये बुआ थी, तो बुआ से देख के मैं खुश हो गई। मैम ने कहा ये आपकी बुआ है? मैम वॉशरूम गई थी। अच्छा, अब आपको जिसको समझ नहीं आया मैं उसको बताता हूँ क्या बोला इसने। कि ये वॉशरूम गई थी तो पीछे बुआ आई, तो बुआ ने ऐसे किया तो उसको लगा टीचर, फिर देखा ये तो मेरी बुआ है ना। फिर इसने अपने टीचर को दिखाया कि ये मेरी बुआ है। जो कामाक्षी बहन है, उसकी कामाक्षी की क्लास ना, कामाक्षी कंप्यूटर लैब बिल्कुल थोड़ा सा ना बिल्कुल आमने सामने ही है लगभग। पर मिल नहीं सकते कि मैं उसकी पूरी क्लास चलती है। अब वॉशरूम गए, वहां टकरा गए तो किससे मिल गई, है ना? गोदी नहीं लूंगा मैं। आप चल सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते हो। जीजी दिलाऊंगा तो गोदी पैदल चलोगे? हाँ। चलो फिर जीजी दिलाऊंगा। आ जाओ। कवर नहीं बिछाता, ठीक है? और ऐसी डाइनिंग होती है मिडिल क्लास के लिए, और ये मिडिल क्लास वाले कवर्स आते हैं। तो इसकी कवर आपने मिडिल क्लास घर में एक बड़ी साइज का सोफा बनवा लिया, डाइनिंग बनवा ली, हाँ, तो उसकी कवर अवेलेबल ही नहीं है। ये तो मोस्ट बिगेस्ट कवर। हाँ, ये देखो ना, इसकी कवर आए भी नहीं है, इसको हटा दो, रिटर्न कर दो भाई, रिटर्न कर दो। क्या कर रहे हो तुम? ये सारे अंडे का हाथ लगा रहे हो। मेरे अंडे को कोई हाथ नहीं लगाया मैंने। देखो नीचे से तो रिटर्न कर दो ना भाई, नहीं है वो फिट। नहीं, कम से कम सेफ तो रहेगा। बच्चे दो बच्चे हैं इस घर में। देखना भाई, आधा अधूरा कवर लगा दिया। डाइनिंग सच में बहुत सुंदर है ये। हमने इसको लास्ट में आपने शायद ब्लॉग में देखो तो सेंटर में रखा है। अब इसका थोड़ा सा मैं आउटल सोच रहे चेंज कर रहे हैं। बीच में एक झूमर लगा के साइड में 2 छोटे पंखे कर रहे हैं। अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें, पर मज़ेदार, बहुत सुंदर लग रही डाइनिंग। बाकी अब एक सेंटर टेबल और बचा ढंग का एक लाना। लगभग धीरे धीरे घर का सारा काम ना होता जा रहा है, धीरे धीरे होता जा रहा है। अभी क्लीनिंग बची है घर की, जो बताया था ना कि स्विच वगैरह में सब चीज़ें बची हुई है। देखो जी, ध्यान से देखो ना, ये सारी चीज़ें बची हुई है। ये क्लीनिंग करनी है, पेंट का निशान है। इसको संभालना 10 मिनट के लिए। कैस पर भूत बना दे, कैस पर भूत दिखाइयो। नहीं, उनको अंदर ही रहने दो, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए ये ना। मस्त है ना, गंजी एकदम। तू ऐसे रखा कर, क्लीन, नीट एंड क्लीन सी। ये बेला है, पर स्टेला है। बेला क्या है? स्टेला।
A few moments later. सो गया था मैं, अभी मैंने एक पावर नैप ली आध घंटे की। मैंने आध घंटे की पावर नैप ली। पूरे घर में हर कोई सो रहा है। गर्मियाँ इतनी मनुष्य की होती तो खैर में, बहुत छोटी उम्र में। दोनों फीमेल है, ये भी फीमेल है। मेरा मन नहीं भरता कुत्तों से। इंसान छोड़ के कुत्ते ही रखेंगे। एक मायशा मम्मी सो गई, उसको लेके शाय मायशा मम्मी। एक में सो गई कौन, खुशबू जी की अंश को लेके। मैं घर में सो रहा हूँ। मैं प्यार कर रही थी। और उसने पहले बताया था कि इसको ये वो टची वाली नहीं है। मुंह से पकड़ ली। हाँ बच गई। उसने पहले बोला था महेश ने कि टची नहीं, ये टची वाली नहीं है। इसको अकेले रहने की आदत है। महेश इसको पूरे दिन अकेले छोड़ जाता फ्लैट पे, इसलिए इसको अकेले रहने की आदत लग गई है। ये अकेले परेशान नहीं करी, चाहे 2 दिन रह ले। ऐसे कौन करता है? मैंने पहले शुरू से देखा। हाँ वो बना यार, वो नेचर से होता है यार इसको मैंने गोदी ले लिया तो कुछ कर जाती यार। अब मेरे को कोई प्यार नहीं आ रहा। अब प्यार नहीं आ रहा? आ जाती मेरे को। ना पकड़ लिया। इसलिए कहते हैं कि भाई कुत्ता महंगा होने से नहीं होता, आपका कैरेक्टर महंगा होना चाहिए। वो इसे अकेले छोड़ता है। मारेगी वो, मारेगी मारेगी। अरे नहीं, वो कुछ नहीं कर रही। अरे कुछ नहीं कर रही। तो बात स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, क्या आप लोग भी अपना फ्री टाइम मजेदार और एक्साइटिंग तरीके से बिताना चाहते हो? चलो मैं बताता हूँ कैसे। नंबर 1 ग्लोबल गेमिंग प्लेटफॉर्म, जो कि हर टेस्ट के लिए फर्स्ट क्लास गेम्स का धमाका देता है। और यहाँ पे मेरा फेवरेट है जेटैक्स। यहाँ पे आपको प्लेन क्रैश होने से पहले प्रिडिक्शन करनी होती है। मल्टीप्लायर, प्लेन जितना ऊपर जाएगा मल्टीप्लायर उतना ही बड़ा होगा। अपनी किस्मत पे भरोसा करो और सही टाइम चूज करो। और सबसे बढ़िया बात, मेरे दिए गए लिंक से रजिस्टर करो, जो कि कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, और पाओ वेलकम बोनस। लिंक पर क्लिक करो और ट्राई करो। ओके भाई, गर्मी थोड़ी ज्यादा है, पंखे का शोर आएगा, थोड़ा सा बियर कर लेना। बात को स्टार्ट करें। यार मैंने ना स्टोरी लगाई थी। अब आप लोग कहोगे कि यार माइंड तो मतलब ज्यादा ही डिस्प्यूटेड वो बनाने लग गया है, ब्लॉग्स बनाने लग गया है, कंटेंट बनाने लग गया है। यार ऐसा नहीं है। और मैं पहले से ही सभी उल्टी चीजें आती थी। पहले मैं इन सब चीजों पर ना बोलता नहीं था बिल्कुल। किसी ने कुछ बोल दिया, इग्नोर कर दिया। किसी भाई यार ये मेरा चैनल है, मुझे लगता है कि भाई इन चीजों से भागना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई ओपिनियन आप रखो, मैं अपना ओपिनियन अपना रखूंगा। बात को स्टार्ट करते हैं। समझदार आदमी समझ जाएगा, नहीं समझने वाला तो अभी भी लड़ेगा, और लड़ेगा ही। डेमोक्रेसी है, कोई भी लड़ सकता है, किससे लड़ सकता है। पर इस बीच में ना फैमिलीज नहीं आनी चाहिए। बस ये याद रखना, फैमिलीज नहीं आनी चाहिए। गाली गलौज अगर होता है तो हम दिल्ली वाले हैं, इससे ज्यादा गाली कोई बक नहीं सकता है, अपना लेवल गिरा सकता है इस चीज में। ये हर कोई जानता होगा दिल्ली गाली के लिए बदनाम है। तो पहली चीज कि मैंने ना स्टोरी लगाई थी केजरीवाल जी की, जिसके अंदर केजरीवाल ने आज से 10 साल पहले बयान दिया था कि महंगी शादी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो उन्हीं का ही 2 मीम्स जोड़ के एक मीम बना हुआ था। नीचे उनकी बढ़िया 5 स्टार होटल की शादी चल रही है, जिसमें उन्होंने शंग्रीला बुक किया था, ऊपर उनका वो बयान चल रहा है। तो लोग मैसेज में लग गए कि मोदी से तो अच्छा है, मोदी से तो अच्छा है, मोदी से तो अच्छा है। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है किससे अच्छा है। मैंने बोला मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, अपना आप ही बीजेपी सपोर्टर घोषित हो गया अगर मैंने केजरीवाल जी की मैंने वीडियो शेयर कर दी, फनी वीडियो शेयर कर दी। आपको क्या पता मैं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अभी मैंने मोदी जी की वीडियो शेयर की, जिसका उनका पुराने बयान में वो पीएम जी से सवाल पूछ रहे हैं। जब वो पीएम खुद नहीं थे तो पीएम जी से सवाल पूछ रहे हैं कि बॉर्डर आपके हाथ में है तो आतंकवादी कैसे घुस जाता है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये मोदी जी करंट पीएम से पूछ रहे हैं उस टाइम के। ठीक, तो वही मैंने उनकी वो रील शेयर कर दी कि चलो किसी ने तो आवाज़ उठाई, मोदी जी अब खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पर इस बारे में अभी कोई ऐसी टिप्पणी आई नहीं है। तो लोग लड़ने लगे, पूरी तरीके से मुझसे लड़ने लगे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने 3 स्टोरीज और बना के पोस्ट की। स्टोरीज भी आप देख लेना। कुछ दिन पहले ना मैंने केजरीवाल जी की स्टोरी लगाई थी, तो मुझे अपने आप ही बीजेपी सपोर्टर घोषित कर दिया लोगों ने कमेंट्स में। आज मैंने बीजेपी की एक स्टोरी लगाई है तो लोगों ने अपने आप मुझे आम आदमी पार्टी का घोषित कर दिया। भाई एक बात बताओ, इस देश में ये क्या चल रहा है कि मतलब आप अगर क्वेश्चन पूछते हो तो आप एकदम ये एंटी नेशनल क्यों जाते हो? कि मतलब अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं एंटी नेशनल हूँ। भाई अगर टैक्स मैं टाइम पे कर रहा हूँ, इंडिया में पे कर रहा हूँ, तो इंडिया के पीएम से ही तो पूछूंगा कि भाई मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी कहाँ है, वो भी एक टूरिस्ट प्लेस पे। बट टेररिज्म का और टेररिस्ट का तो बाद में इलाज करेंगे। अगर टैक्स मैंने यहाँ पे किया है, मैंने यहाँ पे वोट दी है, तो क्या मैं ट्रम्प से जाके पूछूं कि भाई मेरी देश की सेफ्टी कहाँ पे है? नहीं ना, वो तो मैं ये पूछूंगा ना। मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ कि भाई मैं कश्मीर 5 बार घूम के आया हूँ, तो बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि पीएम जी से कि क्या मैं दोबारा कश्मीर घूमने जा सकता हूँ? क्या वहां पे मैं सेफ रहूंगा? अब मतलब कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा आर्मी फोर्सेस पे पैसा लगता है, सबसे ज्यादा फंडिंग जाती है। ठीक है, वहां पे 3 जगह है घूमने की सबसे मेन, पहलगांव, सोनमर्ग, गुलमर्ग। और अगर वहीं पे टूरिस्ट पे गोली चल जाएगी तो मैं भाई किससे क्वेश्चन किससे करूंगा? मैं अपने दोस्त अजहर से क्वेश्चन करूं कि भाई वो गोली चला के चला गया, अब तू उसका जवाब दे। नहीं ना भाई, हमने पीएम क्यों चुना है? इसलिए तो चुना है
कि भाई हम सारे फैसले, सब कुछ, सारी सिक्योरिटी हम आपके हाथ में देते हैं कि आप इसको संभालो, हम आपको टैक्स भरेंगे, हम आप पे विश्वास करेंगे कि हमारी फैमिली, मेरी फैमिली वहां घूमने गई है तो वो सेफ रहे। ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पीएम हमारे मोदी जी हैं। भाई हमने भी वोट दिया है, ठीक है, और जब से होश संभाला, जब से सोशल मीडिया चला है, जब से तो पीएम हमारे मोदी जी रहे हैं। अगर यहाँ पे मोदी जी ना होगी, कोई और होता ना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कोई और होता, तो भाई मैं उनसे भी सेम ही पूछता। पर अभी मैं बुरा लग रहा हूँ क्योंकि अभी सामने मोदी जी हैं। ऐसा नहीं है भाई, जब से होश संभाला तब से, मतलब वोट भी डालना स्टार्ट किया, जब से सब कुछ संभाला है तब से, तो 10 साल 11 साल से तो मोदी जी है ना, तो इसलिए उनसे पूछ रहा हूँ। कल कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो भाई उससे भी सेम ही सवाल रहेगा ना। अब इस बीच अब मुझे बताइए कि मैंने कमेंट पहले एक मैसेज मेरे को याद है मेरे दिमाग में, फोन से तो मेरी वीडियो शूट हो रही है तो मैं अभी कमेंट पढ़ नहीं पाऊंगा कि लोगों ने क्या कमेंट लिखे। तो उसमें पहला कमेंट ये था, आप तुम मुसलमान हो, हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हो। इन 3 क्लिप्स जो मैंने सोशल मीडिया पे डाली है, जो मैंने अपनी स्टोरी पे लगाई है, एक भी मैंने एंटी हिंदू बात की है? मुझे लगता भाई किसी को मैंने कुछ वोट दिया है तो मैंने वोट दिया है, मैं एटलीस्ट उनसे पूछ तो सकता हूँ, चाहे ना भी दिया हो मैंने वोट। हमारे कंट्री के पीएम है तो मैं उनसे ये चीज तो पूछ सकता हूँ ना। हाँ मुझे पता है वो मेरा नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या पता इतना शेयर हो जाए, वो पढ़ लें, ठीक है, सोशल मीडिया कोई नहीं जानता कब क्या चीज वायरल हो जाए। कोई सवाल नहीं, मैं किससे पूछूं? अगर मैंने, मतलब ऐसा क्यों हो चुका है इस देश में कि अगर हम मोदी जी से कोई भी सवाल पूछें तो हम हिंदू नहीं है। ये चीज तो मुझे पता नहीं कितनी अजीब सी लगती है। हम मोदी जी से सवाल नहीं कर सकते। भाई मैंने कोई मंदिर पे सवाल नहीं किया, मैंने किसी हिंदू की जाति पे सवाल नहीं किया। मुझे मोदी जी से सवाल अगर मैंने कर लिया तो मैं हिंदू नहीं हूँ। तेरी बीवी मुसलमान है इसलिए तो मुसलमान का साइड ले रहा है। भाई मैंने मुसलमान का साइड नहीं लिया, तो कह रहा हूँ भाई गलत किया, मारो सालो, घुस के मारो, गंदे तरीके से मारो भाई, जिन्होंने किया है करो ना। तो उस बीच वही है कि भाई मैं कहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ? मैंने क्या बोला कि कश्मीरी अच्छा है? ठीक है भाई, लोकल इन्वॉल्व थे ना, मारो ना सड़क पे लाके जान से कि देख लो। मैं कह रहा हूँ 10 लोग पकड़े गए, 15 लोग पकड़े गए हैं लोकल्स के, जो जिन्होंने कहीं ना कहीं कैसे भी हेल्प की है उनकी। भाई बिना लोकल सपोर्ट के ना इतना बड़ा कांड हो नहीं सकता, पहली और आखिरी बात है। अब इसके लिए कोई मेरा कश्मीरी ब्लॉग देख रहा हो तो बुरा मत मान, आप लोगों की गलती है जो आप लोगों ने इन्हें हीरो मान रखा था। ठीक है, 78-77 साल से ना चिल्ला के हम बोल रहे थे आओ इंडिया से जुड़ जाओ, इंडिया को समर्थन दो, इंडिया के रहो, पैसा कमाओ, कामयाब बनो, सब कुछ करो। पर उस टाइम तो आपको वो लोग अच्छे लगते थे, पत्थर मार के भगाते थे यहाँ से इंडिया को। देख लो वहाँ की हालत और यहाँ की हालत, फर्क है। ठीक है, वो उनकी कंट्री की हालत है। भाई मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, मुझे ना इंडिया के 4 दीवारी के अंदर क्या है मुझे उससे फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, अगर 15 लोग अगर अपने पकड़े लोकल ना, उनको सड़क पे लाके मारो, सबके सामने जान से मारो भाई। ऐसी मौत दो कि वहाँ पे जो 200 लोग भी है ना जो सपोर्ट करने की सोच रहे होंगे, खाली उनकी रूह कांप जाए। और कहीं ना कहीं हमने वोट भी इसलिए दिया होगा कि भाई हमें ये चीज चाहिए थी, हमें सेफ्टी नहीं मिलती है। उस बीच ना 4-5 लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि सीएम की गलती है, सीएम से सवाल करो। अब वो एक यूटी है तो सीएम से सवाल करो। भाई मैंने वोट कश्मीर में डाली थी, वहाँ के सीएम को मैंने वोट नहीं डाली है। ठीक है, और सीएम स्टेट में हो तो सीएम का है। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि शायद मैं आपको, आधे लोगों को बात गलत लगे, आगे लोगों को सही लगे, क्या पता मैं भी गलत हूँ। अगर कोई मुझे आके ढंग से समझाया, क्या पता मैं भी समझूंगा। बॉर्डर क्रॉस हुई है इंडिया की, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस होकर आतंकवादी आया है। बीएसएफ जो होती है वो पीएम के अंडर ही होती है, वो स्टेट के अंदर नहीं होती। स्टेट में जाकर उन्होंने क्राइम किया है, आए तो बॉर्डर क्रॉस करके है ना। क्वेश्चन तो ये है ना कि बॉर्डर क्रॉस करके आ कैसे? ठीक है भाई, आना आसान है भाई। जो हमारा इतना पैसा, जो हम इतना टैक्स भरते हैं, हर चीज पे टैक्स है। तो अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा टैक्स हमारा कश्मीर में यूज हो रहा है आर्मी के ऊपर, रॉ में भी हमारा टैक्स से सब कुछ होता है। सबसे तेराम टैक्स कि हमारी सेफ्टी के लिए तो है ना। तो रॉ और इनको काम करना चाहिए ना कि भाई हमले की, अगर कहते हैं ना उनको, अगर आपको एक ही काम दिया कि आपको पता लगाना है कौन सी क्या चीज चलने वाली है, तो भाई फिर तो भाई कहीं ना कहीं कमी हो रही है ना कि हम, मोदी जी ने हमें इतना दिलासा देता कि कश्मीर में कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़े 2 अटैक मोदी जी के पीएम बनने के टाइम पीरियड के अंदर ही हुए हैं। तो यही तो पूछूंगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? हर चीज को धार्मिक एंगल देकर आप नहीं बच सकते हो। मैंने कोई यहाँ एंटी हिंदू बात नहीं की भाई, मेरे घर पे आके आप पता करोगे ना, आर्मी भी सर्व कर चुके हैं। और भाई आके देख लो भाई कितना बीजेपी के सपोर्टर हो, कितने कांग्रेस का, कितना आपके। आके मिलो, सामने बैठो, आपको पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, मेरी फैमिली वाले क्या है। ये नहीं है कि अगर मैंने मोदी से कोई सवाल पूछ लिया तो मैं कांग्रेस सपोर्टर हो गया हूँ, मैं आप सपोर्टर हो गया हूँ, ऐसा नहीं है भाई। एक और बात, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता कि मेरे को इतने उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं। मैं अब फोटो दिखा के किसी का क्या ही बोलूँ? अभी फोटो दिखा दूंगा तो फिर गलत है, छोड़ो, किसी ने बोल दिया तो प्यार से समझाते हैं। 2-3 कमेंट कुछ ऐसे आए पर्सनल में मेरी वाइफ को लेके, बहुत गंदे। क्या भाई, मेरी बीवी है, वो सोच समझ के बोला करो, मेरे से गंदा बोल नहीं पाओगे।
बहुत बुरा बोलता हूँ, बहुत बुरा। किसी के सामने आके डिबेट कर लेना, बोलती बंद कर दूंगा। अगर आपको ओपन डिबेट करनी है ना, एक बार ओपन डिबेट आप सामने लाइव बैठ के मुझे मैसेज करोगे, भाई मुझे आपसे मिलना है, आपको जगह बता दूंगा कि भाई यहाँ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ। अगर परिवार पे बात आ गई तो बहुत गंदा इंसान हूँ। अगर आपको डिबेट करनी, सामने बैठ के डिबेट करो, कर नहीं पाओगे। पहली बात का जवाब हो गया कि मैं सीएम से नहीं पूछूंगा कश्मीर की, मैं अपने पीएम से ही पूछूंगा, कि मैंने अपने पीएम को सिलेक्ट किया है, मैंने सीएम के कश्मीर को सिलेक्ट नहीं किया। और पीएम सबसे ऊपर है भाई, पीएम प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है। मैं उनसे सवाल करूंगा। जब मैं कश्मीर गया वहाँ पे 3 स्टेट, 3 ही चीजें घूमने की, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगांव, और हर जगह इतनी आर्मी लगी होती थी। तो भाई पहलगांव में आर्मी क्यों नहीं है? क्योंकि पता है 3 ही इतनी सेंसिटिव जगह है और इतनी सब कुछ है, इतनी आर्मी है, सब कुछ है, तो भाई वहाँ पे क्यों नहीं है? सबसे बड़ा मुद्दा कोई चीज नोटिस कर रहा है कि वहाँ पे जब गोली लगी है तो वहाँ पे कुछ लोग, स्टार्टिंग में एक कैजुअलिटी हुई थी जो जिसकी डायरेक्ट ऑन द स्पॉट माथे में गोली मारी थी। बाकी सबके किसी के हाथ पे गोली लगी, किसी के पेट पे गोली लगी, किसी के पैर पे गोली लगी। 1.5 घंटे में तड़प के लोग मरे। पहला हॉस्पिटल जो इतने बड़े वूंड्स को ठीक करेगा वो 50 किलोमीटर दूर था। मतलब कल को वहाँ पे कोई ऐसी दोबारा इमरजेंसी आ गई, कोई ये मुद्दा नहीं उठा रहा है कि उस 50 किलोमीटर के अंदर कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं था आसपास। टूरिस्ट प्लेस है भाई, 5000 लोग दिन के आते हैं। सोचने समझने वाली बात है। मुझे पता है कि वहाँ का यूथ जो है 90% यूथ और जो भी है वो टूरिस्ट की तरफ आ गए थे, मतलब टूरिज्म पे आ गए थे। उनको बढ़िया पैसा मिल रहा है, बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। 12 महीने का टूरिज्म है, लोग पागल हो गए। मतलब मेरे पापा जो कहते थे कभी जिंदगी में कश्मीर नहीं जाऊंगा, वो तक कश्मीर चलेगा भाई। पूरी फैमिली से, मेरी पूरी फैमिली फरवरी में पूरी फैमिली मेरी कश्मीर में, मेरे को छोड़ गए। घर वालों को कितना यकीन होगा कि मोदी जी बैठे हैं तो हम सेफ हैं। मेरे पापा ने कसम खाई थी कि जिंदगी में कश्मीर नहीं जाऊंगा, वो तो चले गए। तो अब ऐसा कोई कांड हो गया तो मोदी के भरोसे गए थे तो मोदी से तो पूछेंगे भाई। खून निकल रहा है, उनको कंधों पे ले लेके भाग रहे हैं भाई, वो भी वहाँ मजबूर है। गोली लगने का डर हर किसी को होता है, ठीक है। जो अच्छे हैं ना वो बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। 4-5 हजार लोग थे। कैजुअलिटी जितनी भी हो भाई, चाहे हमें सही नंबर बताया जा रहा हो तो ना बताया जा रहा हो, 27 है, 26 + 1 वहाँ के लोकल पे 27। तो भाई 27 कैजुअलिटीज हैं। तो बढ़िया, जिनके गए हैं उनसे पूछो उन पे क्या बीत रही है। पर ये और भी ज्यादा हो सकती थी। वहाँ पे कोई आर्मी पुलिस ने नहीं बचाया, वहाँ के लोकल्स ने ही लोगों को भगाया, चाहे घोड़ों में बिठाया। तो सबसे बड़ी बात मैं ये पूछता हूँ सरकार से, अगर ये वीडियो वायरल होती है, किसी कोई लोग सर्च करते, इसको फॉरवर्ड करते, तो उसमें क्लियर सी बात है, वहाँ अटैक हुआ, 50% लोग बुरे हैं, गंदे लोग हैं, मान लिया। आज भी वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, बहुत सी वीडियोस आ रही है जिसमें पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, गंदे लोग हैं भाई। अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो ना तो कभी पाकिस्तान में कूद के मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई हमदर्दी नहीं। सिंपल सी बात है कि वहाँ के लोकल्स ने टैग फ्री कर दी, वो घोड़े पे भगा के लाया, वो कुछ चार्ज नहीं लिया, पानी खाना सब फ्री दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे टूरिस्ट में पहली बार किसी टूरिस्ट पे गोली चली है, याद रखना इस चीज को, इस वर्ड को, पहली बार। कुछ लोग थे वो दे रहे हैं फ्री कि हमसे गलती हो गई, हम खत्म है। अब वो भी खत्म है, टूरिज्म बिल्कुल जीरो है, हम भी अब यहाँ खत्म है। ये हमारा त्योहार था, सबसे बड़ा पीक टाइम होता है वहाँ पे, वैली में फ्लावर्स खिलते हैं, खत्म है बिल्कुल ही। लाइट्स कश्मीर की एक साइड की 4 से 5 हजार रुपये की होती है, बस 25,000 रुपये की एक साइड की फ्लाइट हो रही है। क्यों भाई? आपदा को अफसर में बदल दो, कमा लो पैसा। सरकार को कॉल करके ऑर्डर करना चाहिए था ना कि फ्लाइट फ्री करो, सरकार के खाते से पैसा लो। पर हमारे वहाँ से लोग जो पहले टिकट बुक करा के बैठे वो डबल टिकट क्यों बुक करेंगे भाई? वो पहले परेशान है, वो 25,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? हर कोई अपना बजट सेट करके गया हुआ, ठीक है। उस बीच तुम मुझसे कह रहे हो कि एक बंदे के 25,000, 5 लोग हैं, 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा भाई वो बंदा कश्मीर में? साला एक नेता एक बार इलेक्शन जीत के 1 महीना भी पावर में रह गया, उसकी जिंदगी भर की फ्लाइट फ्री आती है, जिंदगी भर में उसको टूर फ्री मिलते हैं, पेंशन मिलती है। जो लोग वहाँ पे आपकी वजह से फंसे हुए हैं, आपके बॉर्डर के मुद्दे से फंसे हुए हैं, आपके लालच से वहाँ फंसे हुए हैं, वो चीज आपकी नाकामी से फंसे हुए, वो बंदे वहाँ डबल ट्रिपल पैसा दे रहे हैं दिल्ली मुंबई आने के लिए। सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया भाई? क्यों नहीं बोला एक बार भी कि इनको हमारे खाते से पहुंचाओ दिल्ली, जिससे इनकी सेफ्टी हमारे जिम्मे, इनका खर्चा हम करेंगे, इनके परिवार वाले जो भी डर का माहौल है हमारी वजह से बना। नहीं कोई सोचता भाई चीज को। बाहर के 2 आदमी आते हैं, वो यहाँ पे धर्म पूछ के इसलिए ही मारते हैं कि उन्हें पता है कि अब यही चीज करने से, मैं मान लो कि मैं हूँ, मेरी बीवी है, तीसरा बंदा आता है, वो धर्म पूछ के सामने वाले को मार जाता है, तो क्या मैं इसके लिए अपनी बीवी को मार दूं? अगर मैंने अपनी बीवी को मार दी, मैंने तो उसका मोटिव जो करने आया था वो तुमने पूरा कर ही दिया ना। जानबूझ के धर्म पूछ के इसलिए ही मारा है भाई। टूरिज्म खत्म करना है, सबसे ज्यादा इस वक्त कश्मीर पैसा कमा देता है टूरिज्म। यूथ को पता चल गया कि भाई पैसा कहाँ पे है, ये तो साले ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, धर्म पूछ के मार दो तो साला कोई हिंदू घूमने नहीं आएगा, कोई किसी और धर्म का घूमने नहीं आएगा, और पेट में खाना नहीं होता ना, तो फिर आदमी सोचता है कोई भी 500 रुपये दे जाए, आदमी उसी हो जाता है। चीज वो करना चाहते हैं, करने का हमने मौका दे दिया। क्यों? अब लोग, मैं सोशल वीडियो देख रहा हूँ, जो बंदा दिल्ली में बैठा है, दिल्ली का मुसलमान, दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ, कह रहे तेरे हाथ से काम नहीं करेंगे, तू मुसलमान है। अब लोग कहेंगे कि मैं यहाँ पे एंटी हिंदू बात कर रहा हूँ। मैं एंटी हिंदू बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूँ भाई। मैं हिंदू हूँ, पर यार ऐसे आके यार पहलगांव में जैसी जगह पे यार आके गोली चल जाती है, इसमें किसी हिंदू की गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। इसमें गलती भाई सरकार की है कि भाई बॉर्डर से कॉन्फ्लिक्ट हर कंट्री के हैं। जहाँ पे भी 2 कंट्री की बॉर्डर टच है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तगड़े। बस ये कि उन्हें पता है कि यहाँ का हिंदू मुसलमान का मुद्दा ज़्यादा उठेगा। बिहार जो भी है, इलेक्शंस का टाइम है, जो भी है, चाइना साइड से हर साल वो साले कुछ ना कुछ बढ़िया मीटर किलोमीटर अंदर आ जाते हैं,
कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारा देश सारा छोटा हो रहा है। बहुत ऐसे मुद्दे हैं, बहुत ही भयंकर मुद्दे हैं यार। जो उसने मेंटेलिटी लेके आया था वो कि मुझे यही करना है, मोटिव लेके आया था, वो मोटिव पूरा हो रहा है। वो तो वहाँ बैठ के हंस रहे होंगे कि वो सोच रहे होंगे इन्हें हमसे लड़ने की बजाय देख आपस में खुद लड़ रहे हैं, पर यही तो हमें करवाना था। डिबेट करनी हो एनी टाइम एनीवेयर, मुझे डिबेट करने में बहुत मजा आता है। घर में डिबेट करने में बहुत मजा आता है कि भाई मैं इतनी न्यूट्रल और मेंटली मुझे तोड़ना बहुत मुश्किल है। और इन 4-5 महीने में मैंने बहुत कुछ झेला और बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बैठ के पढ़ा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और यस, आई एम हिंदू एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं कोई दो राय नहीं है, मैं हिंदू। और भाई मुझे इस चीज़ का डंके पे गाने की जरूरत नहीं है। अंदर से होता है कि अंदर से मैं हिंदू हूँ। जब तक मैं अंदर से हिंदू, मैं जाके 500 मुसलमान, 500 क्रिश्चियन, 500 सिख के बीच में बैठे हो तो मैं हिंदू ही रहूँगा। मुझे कोई खतरा नहीं है। समझ गए? जय हिंद, जय भारत। बाकी जिस पे बीतती है ना पहलगांव में, जिसके घर पे बीती है वो ही जानता है। यहाँ घर पे बैठे ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। ऑल आइज और पहलगाम अगर मैंने स्टोरी नहीं लगाई, एक लड़की ने नहीं देखी वो स्टोरी, इसलिए मुझे बोला कि दोगलापन है आपका, आपने एक स्टोरी लगाई। मैंने उसे अपनी स्टोरी आर्काइव की फोटो भेजी, मैडम अगर आपने मेरी स्टोरी नहीं देखी ऑल आइज ऑन पहलगाम वाली, इसका मतलब मैं दोगला हूँ। उसे सॉरी बोला जब उसको दिख गई तो ये सब चीज़ें हैं कि मतलब स्टोरी लगाने से ना वॉर्स नहीं जीती जाती हैं कि भाई इन सब चीज़ों से जंग नहीं जीती जाती। किसी ने कुछ गलत किया हाले वो घर में घुस के मारो भाई, तो ये चाहता हूँ भाई। और भाई मेरी बीवी से, मेरे बच्चे से दूर है। जितना बुरा बोलोगे उससे कहीं ज़्यादा बुरा बोलूँगा। हिम्मत है बस की, सामने बैठ के बात करो, सामने बात करो, ठीक है? बाय, लव यू ऑल गाइस।